अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज भाइयों बहनों, आप सब पर सलाम रहमत हो। आज 6 जुलाई 2025। मेरा आज का मैसेज, आज की रिक्वेस्ट, आज की इल्तमास, आज की दरख्वास्त, आज का पैगाम मेरी प्यारी प्यारी माओं, बहनों, बेटियों के नाम। किसी मोतबर शख्स ने कहा था, गालिबन उसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था, लेकिन जब मुझे उसका पक्का पता नहीं तो मैं ये कहूंगा कि किसी मोतबर शख्स ने कहा था कि तुम मुझे अजीम माएँ दे दो, मैं तुम्हें अजीम कौम दे दूंगा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि मैं एक पैगाम अपनी माओ, बहनों, बेटियों के नाम दूं। जिस कौम की माएँ, बहनें, बेटियां अजीम होती हैं, वो एक अजीम कौम को पैदा करती हैं। तो उस बंदे ने कहा था मुझे अजीम माएँ दे दो, तो मैं तो ये भी कहूंगा मुझे अजीम बेटियां, अजीम बहनें और अजीम माएँ दे दो, जो कि बेटियों ने भी माएँ बनना, बहनों ने भी माएँ बनना। माएँ तो माएँ है ही, तुम इससे तुम एक अजीम कौम ले लो। और आज का मैसेज मेरी उन नौ खेज या जवान होने वाली बच्चियों के नाम जिनकी अभी शादियां नहीं हुई, स्पेशल उनके लिए, और मजमूई तौर पर पाकिस्तान की तमाम जो मेरी माएँ, बहनें, बेटियां, सब के लिए पैगाम। और खास तौर पर जो नौजवान लड़कियां हैं, स्कूल जाती, कॉलेज जाती, उनके लिए। हो सकता है मुझे इतनी सुनने वाली नहीं है, स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली इतनी सुनने वाली नहीं है, क्योंकि जब से मैंने ये मैसेज का आगाज किया है, कुरान खालिस का मैसेज, ईमानदारी का मैसेज, अल्लाह के निज़ाम के साथ जोड़ने का मैसेज, लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे। ये दरअसल मुझे पसंद या नापसंदीदगी की बात नहीं, ये उस पैगाम के साथ इनकी पसंदीदगी या नापसंदीदगी, दिलचस्पी या आदमी दिलचस्पी का इजहार है। मेरे साथ नहीं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? पता नहीं किसके मत्थे मैंने जिंदगी में लगना, किसके मत्थे नहीं लगना, जी दे जी किसी के साथ मुलाकात होनी या नहीं होनी, कोई पता नहीं। अगर इनको खुन्नस है या बैर है या इख्तलाफ है, उस मिशन के साथ है जो मिशन इनकी सरबुलंदी का है, सरफराजी का है, कामयाबी का है, कामरानी का है, इनके दुनिया में इज्जत अफजाई का मिशन है, उस मिशन के खिलाफ है। तो मुझे पता नहीं कौन बच्चियां सुनती, कौन नहीं सुनेगी, लेकिन जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपकी ड्यूटी है। ये मेरा पैगाम घर में तुम बच्चियों को समझाने की कोशिश करते हो, बेटियों को, बहनों को समझाने की कोशिश करते हो, ये मेरा मैसेज नौजवान बच्चियों को सुनवाओ। प्यारी बेटियों, प्यारी बहनों, स्कूल कॉलेज जाने वाली हो, कान खोल के सुन लो। ये जो लड़के होते हैं ना, बड़े हरामी होते हैं, बहुत बड़े हरामी होते हैं। इतने पापड़ बेलते हैं, इतने नाटक करते हैं लड़की को पटाने के लिए, और जब लड़की उसके चुंगल में आ जाती है ना, अपना काम काट के ना फिर उसकी वीडियो भी बनाते हैं, फोटो भी बनाते हैं, और जैसे बच्ची बचना चाहती है कि उसको पता ना चले, उसको पता ना चले, उसको पता ना चले, ये कंजर सबको जाके बताते हैं। मल्ले में सारे मुंडे में जाके बताते हैं, तुम्हारे वीडियो दिखाते हैं, तुम्हारे फोटो दिखाते हैं, तुम्हारे लेटर दिखाते हैं, तुम्हारी ईमेल या तुम्हारे व्हाट्सएप पे मैसेज दिखाते हैं। मैं अपने अहद शबाब की बात करता हूं। मेरे गांव में एक लड़की थी, मैं नाम नहीं उसका लूंगा, बहुत पाकबाज थी, बड़ी सिमटी सहमी सी। एक लड़का उसके पीछे पै गया, और उस लड़के ने बड़े पापड़ बेले, बेल आखिर उसको पटाने में कामयाब हो गया। फिर उसको उसके खतों से इसलिए ब्लैकमेल करता था कि तुमने मेरे से बड़े पापड़ बिलवाए, बड़ी मेहनत करवाई, बड़े बकरे के खून ना खत लेके लिखे, हालांकि लिखता था बकरे के खून से, और ये कहता था मैं अपना खून कढ़िया, इतों थोड़ी अच्छी रीट मार लेता था, तो कहता था कि मैं देखो तो खून कढ़िया, और बकरे के खून से। हमारे गांव में मंगल बुध छड़ के रोज बकरा जबा होता, वहां या कोई चिड़ी मार ली या कोई कबूतर मार लिया, उसके खून से वो खत लिखता था। और महज उस लड़की को इसलिए ब्लैकमेल करता था, जलील महज इसलिए करता था, बड़ा वो भी हरामी, वो भी जलीली हो गया किधर, कि तुमने तुझे पटाने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े। प्यारी बेटियों, ये तो चंद सेकंड का मजा लेके तितर हो जाते हैं, आपकी जिंदगी स्पाइल हो जाती है। जिंदगी तो खैर इसकी भी स्पाइल होती है, क्योंकि रब ने कुरान में दो शख्सियात, दो अहम और अजीम शख्सियात का जिक्र किया, जिन्होंने अपनी इस्मत के हवाले से बहुत बड़ा एक सबक छोड़ा हमारे लिए।
इस्मत की हिफाजत बहुत बड़ी बात है अल्लाह के निजाम में। अल्लाह की किताब में दो बड़ी अहम शख्सियात, अजीम शख्सियात, उनका जिक्र आया है अपनी इस्मत को संभालने के हवाले से। अगर अम्मा मरियम अपनी इस्मत संभाल सकती है, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी इस्मत संभाल सकते हैं, तो क्या तुम अपनी इस्मत नहीं संभाल सकती? अपनी इस्मत की हिफाजत करो, मैं आपको साबित कर दूंगा, आप तजर्बा करके देख लो। अल्लाह कहता है जो अपनी जवानी को संभाल के रखता है, रब ताला फरमाता है जो अपनी जवानी को संभाल के रखता है मैं उसकी जवानी के अयाम तवील कर देता हूं। जवानी का अयाम मतलब जवानी का जो दुरानिया है, पीरियड है, उसको तवील कर देता हूं। कसम मैंने आज तक खाई कोई नहीं तो जिंदगी में खानी कोई नहीं, कसम खाते हैं झूठे। मैं 60 हो चुका हूं, पासपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी को 60 हो चुका हूं, और मेरी मां के कहे के मुताबिक या जून एंड या जुलाई स्टार्ट में मैं 60 हो चुका हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसे हूं जैसे मुंडा जिमें 25 साल का। कोई मुझे ज्यादा रेफरेंस या शहादत या अपने सबूत देने की जरूरत नहीं, जिनको यकीन है मेरे से एक लफ्ज पे आ जाएगा। मेरे बात करने का मकसद ये था कि जो अपनी जवानी को, इस्मत को, जवानी का संभालने का मतलब ये नहीं कि डोले सोले डांड छंड बनाओ और जाके स्टीराइड खाओ तो पता नहीं करिया विटामिन खाओ तो जाके जिम करो। अपनी इस्मत को जो संभालेगा, जवानी को संभालने का मतलब जो अपनी इस्मत को संभालेगा, अल्लाह ताला बोलता है कि मैं उसकी जवानी के दिन तवील कर देता हूं। तो ये आज का मेरा मैसेज स्पेशल बेटियों के नाम कि इन लड़कों के चांसे में नहीं आओ। मुझे पता है ये तुम्हें तंग करते हैं, तेजाब डालने का भी डरावा देते हैं, लेकिन अगर ये तेजाब डालेंगे तो अजाब बिन पे आएगा। चूंकि कानून कोई नहीं, सिस्टम कोई नहीं, निते ऐसी दी तैसी तेजाब जेड़ा पा के बच जाए। इतने यहां कानून होवे को पा के दावे ना, सामने मैं बच्ची को बोलता जा भी तो उन्होंने कहना फड़ तेजाब की बोतल पा के दिखा। निजाम कोई नहीं, सिस्टम कोई नहीं ना, अन्नी पींदी कुत्ता चटदा। ये निजाम बदलने के लिए मैंने ये सिस्टम का, इस मीडियम का सहारा लिया था, लेकिन मेरी किसी ने गल नहीं सुनी। हर बंदा अपनी अपनी मस्ती में मस्त है। वो कहते मस्त रहो मस्ती में ते आग लगे बस्ती में, वो हिसाब इस मुल्क का, इस कौम का। मेरा मिशन आज भी यही है, निजाम बदलो, चेहरे नहीं बदलो, निजाम बदलो। बदल सकते हो तो ठीक है, अगर निजाम तो नहीं बदलोगे, एक अल्लाह ताला का निजाम, कानून खुदा का निजाम नहीं लेके आओगे, यहां बहुत बड़ी तबाही दस्तक दे रही है, दस्तक नहीं दे रही, तबाही अंदर दाखिल हो चुकी है। तो ये मैसेज अपनी बेटियों को, जो जवान साल बच्चियां हैं, उनको सुनाओ कि इन मुंडिया तो बच जाओ। जिनसे बच बचा के तुम्हें मिलने आते हैं, उनके सामने ये सारी बातें जाके बकवास कर देते हैं, चुरक देते हैं, फखर से जाके कहते फलानी भी मेरे ना, फलानी भी मेरे ना, टमकानी भी मेरे ना। फिर तुम्हारा गलत इस्तेमाल करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। तुम्हारे माँ बाप जो इज्जतदार हैं, उनकी इज्जत को भी ये तार तार कर देते हैं तुम्हारे थ्रू। अगर तुम थोड़ा सा डट के रहोगी, मेरी बेटियां, अपनी इज्जत को संभाल के रखोगी, इस्मत को संभाल के रखोगी, जो बाजा ना उड़दियां ना, वो थक के छेती डिग पैंदियां, और जो सब्र करते हैं रब उनको कामयाबी की खुशखबरियों से नवाजता है। इसलिए मेरा मैसेज बड़ा शॉर्टकट, या मैसेज मेरा शॉर्टकट भी 10-12 मिनट का होता है। तो किसी ने बड़ा सोना कहा था कि मुझे अजीम माएँ दे दो तो मुझसे अजीम कौम ले लो। ये कौम तब बनेगी जब यहाँ की औरतें अजीम होंगी। और औरतें बेचारी भी की करें जो तो कंजर खास जेड़े मर्द कंजर पल्ले पै जाते हैं, या भरा कंजर, या पे कंजर, या मामा कंजर, या चाचा कंजर, या दादा कंजर, या नाना कंजर, या फुफड़ कंजर, या मासड़ कंजर, या कसम कंजर, या पुत कंजर। औरतें बेचारियां की कर, मजबूर औरतें। हो सकता है औरतें चाहती हो ये जिल्लत की जिंदगी से हमारी जान छूट जाए, जो ये हमसे करवा रहे हैं। मेरे पास कितनी ऐसी खबरें आती हैं जो मैं यहां बैठ के शेयर नहीं कर सकता। औरत बेचारी की करे। फिर भी अगर आप मुस्तकिल मिजाज हो जाओगी, अगर आप इस्तकामत पसंद हो जाओगी, अगर आप अपनी इस्मत की हिफाजत करोगी, वो कहते गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। हिम्मते मर्दा मदद खुदा, जो अपनी मदद करता है रब भी उसकी मदद के लिए उसके साथ हो जाता है। जब बंदा एक चीज ठान लेता है, मुसम्मम इरादा कर देता है, तो कायनात के जर्रे से लेके आफताब तक पूरी कायनात उसके मिशन को कामयाब करने के लिए सरगर्दा हो जाती है। यह बात याद रखना। जब मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जब आप अपनी इस्मत की हिफाजत के लिए कमर कस लोगी कि ये मुंडिया के चुंगल च नहीं होना, ताकि थोड़ी कोई वीडियो फोटो बना के थानू या थोड़े खानदान ब्लैकमेल ना करन, थोड़ी जिंदगी स्पाइल ना करन, थानू अच्छे खावंद मिलन, खुद अच्छे हो जाए। मुझे एक बात याद आ गई, यहाँ आनंद फानन याद आई। मुझे एक लड़के ने पूछा इससे 7-8 साल पहले, जब मैं सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव था,
उसने कहा चाचा जी अच्छी लड़की कैसे मिलेगी? मैं कहा तो अच्छा हो जा, ये रब का निजाम है, जैसा मियां वैसी बीवी उसको मिलेगी। तो उसने कहा चाचा जी अच्छी लड़की, पाक दामन लड़की कैसे मिलेगी? मैं कहा तुम पाक दामन हो जाओ, पाक दामन लड़की मिल जाएगी। तो ये मेरा आज का मैसेज स्पेशल मेरी नौजवान बेटियों के नाम, कि बच जाओ, इनके चुंगल से बच जाओ, ये बड़े हरामी हैं लड़के। और बस मैं, मेरे मुंह से गलत ना निकल जाए, मैं कभी कभी टेम्पर लूज कर जाता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, कि अपनी इस्मत की हिफाजत करो। अल्लाह ताला ने कुरान में 2 शख्सियात का इस्मत के हवाले से बड़ा कैटेगोरिकली जिक्र किया है, मामा मरियम का, मां मरियम साहबा का और यूसुफ अलैहिस्सलाम का। उन्होंने अपनी इस्मत की हिफाजत कैसे की? ये 1 सेकंड का 2 सेकंड का चस्का होता है, उसके बाद जिल्लत ही जिल्लत है। शादी तो बाद यही काम करना तुमने, जब शादी हो गई ना यही काम करना, तुझे खिंचा करना, दूजे लोग जान छड़ाया करनी। उन्हें मेरा इशारा समझ गए, लेकिन थोड़ा सब्र कर लो, अपनी इस्मत की हिफाजत करो, अपने नफ्स को कंट्रोल करो। जो अपने नफ्स को, अपने बेबाक जज्बात को, अपने सरकश जज्बात को काबू कर गया, वो तो फिर बलियों की सफ में चला जाता है ना। कभी अपने शैतानी जज्बात, बेबाक जज्बात अपने ऊपर मुसल्लत ना होने देना। स्पेशली मेरी बेटियों, ये जज्बात आते हैं, जज्बात होना ही इंसानियत है, लेकिन जज्बात को कंट्रोल करना असल मोमिन और मुसलमान की निशानी है। ये मेरे आपके साथ 12 मिनट की रिक्वेस्ट थी। अब मेरी रिक्वेस्ट ये भी है, जो मुझे मेल सुन रहे हैं मर्द, अपनी अपनी बहू बेटियों को मेरा मैसेज सुनाओ कि अपनी इस्मत को संभाल के रखो। खुद नहीं कह सकते, शर्म आती है, मेरा मैसेज सुनवा दो, बेटी हेडफोन लगा के चाचे की गल सुन ला। भाई मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, आगे अप टू यू। ये आपने इस पे अमल करना, तो अपनी इस्मत बचानी है और अपना मुस्तकबिल बचाना है। तो एक गैरतमंद कौम फिर पैदा करनी है तुमने, और इस काम के मिशन के बदले मुझे आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए। इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। अस्सलाम वालेकुम।